हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को छला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, न किसी को रोजगार दिया है। वो सिर्फ अपने बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दौड़ लगा रहे हैं। कहना है कि हेमंत सोरेन जी झारखंड को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया, कोयला गिट्टी हर चीज में कमीशन। अभी आपका प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा, हम लोगों का हुआ। आज शु संदेश दे रही है कि झारखंड में जो भी ज्वलंत मुद्दा है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हर चीज को लेकर सरकार विफल है। ये सरकार झारखंड बनाने वाली सरकार नहीं थी कभी। झारखंड पार्टी झारखंड को बेचने का काम किया, कांग्रेस पार्टी खरीदने का काम किया। ये खरीदार और बेचदार लोग हैं। ये लोग कभी स्वच्छ मन से झारखंड को बनाने का काम नहीं किया। ये झारखंड पार्टी ही ऐसा पार्टी है जिन्होंने अपना नारा दिया था, नो झारखंड नो इलेक्शन होगा और सब जाति के ऊपर न्याय होना चाहिए। केवल कुर्मी ही नहीं, कटवार है, पुरान है, रोतिया है, अभी पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, अभी तो बहुत सारे लोग। संघर्ष के बदौलत तो झारखंड अलग राज्य मिला और आने वाले दिन में भी हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में यहाँ के सुख, समृद्धि और संपदा के लिए आजसू पार्टी ही आंदोलनरत है। यहाँ मुख्यतः झारखंड में जो ही झारखंड आंदोलनकारी पार्टी है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरा आजसू पार्टी। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द4pillar.news। आज 29 सितंबर है और आज आजसू के 7वें केंद्रीय महाधिवेशन का आगाज हो चुका है। यह महाधिवेशन अगले 3 दिनों तक चलेगा, लेकिन इस महाधिवेशन का मतलब क्या है, सुदेश महतो के नए झारखंड का संकल्प का मतलब क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे आखिर ये आजसू के महाधिवेशन का मतलब क्या है। कहाँ से आए हैं? पंडाडी गाँव, सोनातु प्रखंड। सोनातु प्रखंड से। कब से आए हैं आप यहाँ पे? मैं कल से ही हूँ। कल से ही है? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे रहने का व्यवस्था क्या किया गया आप लोग का? सब कुछ व्यवस्था है यहीं पे? हाँ हाँ, सब यहीं पे। सब कुछ खाना पीना सब आराम से? सब कुछ। हम लोग देखिए, झारखंड के लिए हमारे पूर्वज इतना लड़े, हम लोग अगर 2-4 रात यहाँ कष्ट करके रुक भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आजसू से कब से जुड़े हुए हैं? आजसू से हम लोग 99 से जुड़े हुए हैं। 99 जी हाँ। इस महाधिवेशन का मतलब क्या है? आप ये जो मतलब है, ये आम और खास लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए, विशेषकर जो सत्ता में है उन लोगों के लिए है। आजसू ने एक ऐसा मंच तैयार किया है लोगों के लिए जिसमें हमारा कोई पार्टी नहीं, यानी कि राजनीतिक लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के सारे लोगों को, सारे जनमानस को जो झारखंड के बारे में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं या अच्छी सोच रखते हो कि किसमें झारखंड का भला हो, उसके लिए यहाँ एक निमंत्रण है। ये इस महाधिवेशन में उन सभी का सम्मानजनक स्वागत है कि वो आए और इस झारखंड का जो है माने पूर्ण रूप से आज़ादी का अगर कुछ सलाह, कोई राय मशवरा उनके पास है तो आइए, स्वागत है उनसे सारे लोगों को। तब सुदेश जी का भाषण सुन लिया आपने? जी पूरा बिल्कुल सुना है। क्या कहा सर ने आज? जो मैं बोला वही सर भी बोले हैं। सर का कोई पार्टीगत भाषण नहीं रहा। पूरे भाषण में जो भी समय, बहुत कम समय में सर ने दिया है, क्योंकि सारे देखिए आप जो झारखंड के आंदोलनकारी लोग रहे हैं उन सभी लोगों का सम्मान, उन सभी लोगों को उन लोगों का क्या अभिप्राय है झारखंड के प्रति, उनका क्या मनसा है, झारखंड को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, उसके लिए जो है उनका मत को यहाँ जाना गया। इस मंच के द्वारा उनको समझा गया, सुना गया कि अगर आपके द्वारा किसी भी तरह का कोई अच्छा चीज़ हो, अच्छा वक्तव्य हो तो उसको रखा जाए ताकि इस झारखंड को आगे ले जाने में उनका सहयोग बरकरार। तब आजसू ये नया झारखंड का संकल्प बोल रही है, तो मतलब क्या कहना चाह रही है आजसू? नए झारखंड का मतलब क्या है? हमसे ज्यादा तो आप लोग मीडिया बंधु हैं और आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। as a बावजूद party अगर आप आपका क्या हमसे कहना? पूछे, हाँ। एज ए पार्टी ने, ये पार्टी हम लोग छोड़ के आए हैं। इस अधिवेशन का मतलब पार्टी हम लोग अपने घर पे छोड़ के आए। ये खुला मंच है आपके लिए भी, मीडिया बंधु के लिए भी हो, चाहे जो झारखंड के लिए लड़ रहे हैं या जो लड़ना चाहते हैं आए, उन सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड को कैसे और आगे ले जाया जाए, पूर्ण रूप से झारखंड को कैसे एक अच्छा झारखंड बनाया जाए, उस सारे मंतव्यों को लेके, उन सारा लोगों का राय लेके जो है उन लोगों के लिए मंच। आप बाकी सभी पार्टियों को इन आमंत्रण दिए हैं? बिल्कुल, हम लोग ओपन दिए हैं भाई, कोई भी पार्टी का है। अगर आप भी कोई पार्टी से, आपके कोई कलीग भी कोई पार्टी से संबंध रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है इस मंच के द्वारा। अब झारखंड का बहुत अच्छा झारखंड बनाने के लिए अगर आपका कोई जो भी होगा मैंने सोच, उसको अमल किया जाएगा।
तो जेएमएम और कांग्रेस इनसे भी आपको कोई गिला नहीं है? नहीं, गीला की बात नहीं है। अच्छा, झारखंड के लिए क्या करना उसका है। अब जेएमएम और कांग्रेस से क्या है ये हम नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठ के इसको कर रहे हैं। हम लोगों का कोई पार्टी से आज अभी 3 दिन हम लोग कोई पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये आजसू का महाधिवेशन नहीं है जी, खुला ये मंच है झारखंड के लिए का। बिल्कुल बिल्कुल। तब आप कितने हमारे दिनों तक वरिष्ठ रहेंगे? भैया भी हैं, सुनील दा है, आप उनसे भी ले सकते हैं सब परामर्श। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? हम लोग पाँच परगना की धरती सोनाहातू से हैं। अच्छा सर, नाम बता दीजिए अपना। मैं सुनील सिंह। सुनील सिंह। सर, ये महाधिवेशन का मतलब क्या है? यहाँ की जनता मतलब समझना चाह रही है। ये केंद्रीय महाधिवेशन है आजसू पार्टी का, और जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, नवनिर्माण संकल्प समागम। आप देखते होंगे कि अलग अलग पार्टी का, सभी राजनीतिक पार्टी का महाधिवेशन होता है, किंतु आजसू पार्टी का इस बार का महाधिवेशन का खासियत है कि इसमें पार्टी पदाधिकारियों के अलावे अलग अलग शिक्षाविद, पर्यावरणविद, महिला नेत्री, अच्छे पदाधिकारी और झारखंड के आंदोलनकारियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। और 3 दिनों तक ये चिंतन मंथन होगा कि कैसे हम लोग झारखंड का नवनिर्माण करें। उसी विषय पर हम लोग चिंतन मंथन के लिए इस केंद्रीय महाधिवेशन में आए। इस खुले मंच में सभी पार्टियों को आमंत्रण दिया है आपकी पार्टी ने? हमारे सभी पार्टी के केंद्रीय नेताओं को विशेष रूप में निमंत्रित किया गया है ताकि अपना राय दें। आज के दिन में जैसे ज्वलंत मुद्दा है, जैसे ज्वलंत मुद्दा में आज के दिन में आप देख रहे हैं रोड पे छात्र छात्राएं रोड पे आ रहे हैं, खास करके स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, या फिर विस्थापित नीति कैसा हो, कृषि नीति कैसा हो, महिलाओं का नीति कैसा हो, ये सारी बातों को, खतियान आधारित रोजगार नीति हो, ये सारी बातें आज के दिन में बहुत ही गर्म एक मुद्दा बन रहा है। तो आप 1932 का समर्थन करते हैं? 1932 ही नहीं, अंतिम सर्वे सेटलमेंट कहीं कहीं 32 भी हुआ है, कहीं कहीं 64 भी हुआ है, 64 के बाद भी हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं और मानने वाले भी हैं। यहाँ मुख्यतः झारखंड में जो ही झारखंड आंदोलनकारी पार्टी है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरा आजसू पार्टी। तो ये तो हमारा पुराना मांग है कि हर राज्य का मांग होता है, हर राज्य के निवासी के लिए अपना अपना नीतियाँ बनाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति बने ताकि यहाँ के मूलवासी स्थानीयों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। आपके हिसाब से जब नया झारखंड बनेगा तो झारखंड में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी के अनुसार एक अच्छा ऐसा झारखंड का निर्माण हो जहाँ सभी को सम्मान मिले, सभी जाति पाति सबके लिए ख्याल रखा जाए और सबके प्रति सामाजिक न्याय हो, जाति आधारित जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना के उपरांत आरक्षण की वैसी व्यवस्था हो और सबके लिए एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें ऊंच नीच, गरीब, दलित, पिछड़ा सबके लिए सम्मान हो। मतलब आजसू जातीय जनगणना को समर्थन देती है? बिल्कुल, आजसू पार्टी का सदैव डिमांड रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो और तत्पश्चात आरक्षण की व्यवस्था हो, और खास करके जो बहुत ही पिछड़े और गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उसके लिए भी सरकार को इसका व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा सर, तो कल क्या प्रोग्राम है? कल का क्या क्या प्रोग्राम? अभी हम लोग को 3 दिवसीय हम लोग का जो ये नवनिर्माण संकल्प समागम में जैसे आज भी चर्चा चल रहा है, भीतर में आप देख रहे हैं चर्चा चल रहा है, उसमें आस्था नीति के बारे, नियोजन नीति के बारे, झारखंड निर्माण के पीछे औचित्य क्या है, आंदोलनकारियों का सम्मान, यहाँ के भाषा, संस्कृति, जाति आधारित जनगणना, यहाँ पर विस्थापन नीति, महिलाओं का नीति, कृषि नीति, युवा नीति, रोजगार नीति, विस्थापन नीति, युवा आयोग और अल्पसंख्यक सहित सारे वैसे मामलों पर विचार होगा, मंथन होगा। चिंतन मंथन होने के बाद अंतिम दिन ओपन सत्र में रविवार को 1 अक्टूबर को माननीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव होगा और उस दिन खुला सत्र में सबके बीच यहाँ का जो डिटेल जो यहाँ का संविधान, आजसू पार्टी का संविधान, आजसू पार्टी का घोषणा पत्र, राय परामर्श के बाद, जनता से राय परामर्श के बाद, पार्टी पदाधिकारियों के राय परामर्श के बाद उसका घोषणा होगा। तब आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आप इतनी सुविधाएं झारखंड को देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आजसू पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है और आजसू पार्टी के लड़ाई के बावजूद अभी जो वर्तमान में जो पदस्थापित या जो सरकार चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की, ये सरकार झारखंड बनाने वाली सरकार नहीं थी कभी। झारखंड पार्टी झारखंड को बेचने का काम किया, कांग्रेस पार्टी खरीदने का काम किया। ये खरीदार और बेचदार लोग हैं,
ये लोग कभी स्वच्छ मन से झारखंड को बनाने का काम नहीं किया। ये झारखंड पार्टी ही ऐसा पार्टी है जिन्होंने अपना नारा दिया था, नो झारखंड नो इलेक्शन। हमने झारखंड का बहिष्कार किया, सैकड़ों हजारों नौजवान ने आहुति दिया, कुर्बानी दिया, अपना सर्टिफिकेट फड़ा, रेल पटरी उड़ाया, बृहत झारखंड के लिए आंदोलन किया और नतीजा हुआ कि राजीव गांधी का सरकार को वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। गृह मंत्री आदरणीय बूटा सिंह जी थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आमंत्रित किया था। ये आजसू का ही देन था, वो आंदोलन का ही दिन था। तो आप ये कुर्मी समुदाय की मांग को लेकर कुछ बात कहना चाहेंगे यहाँ पे? यहाँ चूँकि पार्टी का महाधिवेशन है, कोई जाति का महाधिवेशन नहीं है, इसलिए किसी समुदाय विशेष पर हम लोग ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे चाहे कोई भी समुदाय हो, हम लोग जैसे जाति आधारित जनगणना होने के बाद क्लियर हो जाएगा जातिवार किसकी जितनी जनसंख्या है। हम लोग चाहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी का मानना है कि सबको सामाजिक न्याय, वो भी हमारा एक विषय है, वो कल चर्चा में आएगा। इसलिए जाति आधारित जनगणना अगर हो जाएगा तो आदिवासी कितना, हरिजन कितना, ओबीसी कितना, कौन जात कितना है, ताकि उनके ऊपर योजना बनाने में सरकार को भी सुविधा होगा और सब जाति के ऊपर न्याय होना चाहिए। केवल कुर्मी ही नहीं, घटवार है, पुरान है, रोतिया है, अभी पहाड़िया है, माल पहाड़िया है, अभी तो बहुत सारे लोग आदिवासी समुदाय में भी 32 जातियाँ थी, अभी 3-4 और बढ़ गया, 35-36 हो गया झारखंड में भी। तो वैसे भी आदिवासी या अनुसूचित जनजाति जो जनजाति में भी बहुत ही पिछड़े हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तब ये और सरना धर्म कोड को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा पार्टी का सदैव मानना है यहाँ के लिए 4-5 मुद्दा जो खास करके है, सरना धर्म कोड लागू हो, स्थानीय नीति आधारित नियोजन नीति बने, युवाओं के लिए विशेष ये बने, किसानों और जो विस्थापित लोग हो रहे हैं, जब ये ऐसे जैसे अभी देख रहे हैं आप, भारत माला प्रोजेक्ट आ रहा है, भारत माला प्रोजेक्ट में अभी देखिए रिंग रोड बन गया इसके लिए, रांची के लिए, अब इनर रिंग रोड बनेगा, आउटर रिंग रोड बनेगा और ज़्यादातर किसानों का ज़मीन जाएगा। ज़मीन देने में हम लोग कभी पीछे हिचके नहीं है, ज़मीन देने में झारखंडी लोग पीछे नहीं रहा, लेकिन उसके लिए विशेष करके विस्थापन नीति हो कि ताकि विस्थापन उसके ज़मीन का कंपेंसेशन के साथ साथ जिनका ज़मीन जा रहा है, जीवन भर के लिए जा रहा है, आजीवन जा रहा है, ज़मीन और वापस होने वाला नहीं है, उसको ज़मीन के बदले ज़मीन मिले और उसको नियोजन में भी उसको उसके परिवार को हक मिले। सिल्ली से पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष रांची। सर, आपकी पार्टी का जो ये महाधिवेशन है, तो झारखंड के लोगों को कैसे समझ में आएगा कि आपकी पार्टी इस महाधिवेशन के थ्रू क्या बताना चाह रही है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को मैं नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे झारखंड को संदेश देना चाहता हूं कि आजसू पार्टी ये संघर्षशील पार्टी है, संघर्ष से पैदा हुआ पार्टी है और संघर्ष के बदौलत आज झारखंड, आजसू के संघर्ष के बदौलत आज झारखंड अलग राज्य मिला और आने वाले दिन में भी हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में यहाँ के सुख, समृद्धि और संपदा के लिए आजसू पार्टी ही आंदोलनरत है और आजसू पार्टी ही इसके लिए आंदोलन करेगी। नए झारखंड का मतलब, सुदेश महतो तो बार बार कह रहे हैं कि नए झारखंड का संकल्प लेना है, नए झारखंड का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, इसका मतलब क्या है? मैडम, नए झारखंड का मतलब ये है कि नया झारखंड, झारखंड में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम लोग नया झारखंड नहीं बोल सकते हैं। हम लोग जिस उद्देश्य से आंदोलन किए थे, जिस उद्देश्य से हम लोग लड़ाई लड़े थे, जिसके लिए हमारे साथियों ने बलिदान दिया, उसके बाद हम लोगों को झारखंड अलग राज्य मिला है। तो झारखंड अलग राज्य मिला, लेकिन यहाँ हम लोगों को सही जो हम लोग को मिलना चाहिए, जो हम लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, यहाँ पर खनिज संपदा पर झारखंडियों का राज हो, यही हम लोगों का नया झारखंड का राज है। और आज किन किन लोगों ने बात की यहाँ मंच से? सुदेश सर ने क्या क्या बात कही मंच से? मैडम, हम लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में हम लोग जो आदिवासी मूलवासी के लिए जो नियोजन नीति हो, 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू हो, फिर हम लोग के झारखंड में जो बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार का अवसर मिले, यहाँ जो शिक्षा का बात है, अच्छी शिक्षा हम लोगों के बच्चों को मिले, इसी के लिए हम लोग इस अधिवेशन में हम लोग अपना संशोधन कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। आपकी पार्टी ने सभी पार्टियों को न्योता भेजा है इस महाधिवेशन के लिए, इसके पीछे कोई पर्पस है क्या? मैडम, सभी पार्टियों को नहीं भेजा गया है,
न्योता हम लोगों का यहाँ जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे पुराने आंदोलनकारी हैं, वो हो सके अन्य अन्य पार्टी से वो जुड़े हुए होंगे, लेकिन उस वैसे पुराने सभी आंदोलनकारियों को न्योता दिया गया है, सबको आमंत्रित किया गया है, क्योंकि हम लोगों के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित करना चाहते हैं। और जो आंदोलनकारी को सम्मान मिले, उनको रोजगार मिले, उनके परिवार को रोजगार मिले, इसके लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। आंदोलनकारी कोई पार्टी के नहीं होते हैं। ये सरना धर्म कोड को लेकर आपकी पार्टी क्या कहती है? मैडम, इसके लिए हम लोग शुरू से सभी समय से हम लोगों का ये आंदोलन जारी रहा है। हम लोग का शुरू से आंदोलन में सरना धर्म कोड हम लोगों का लागू है, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरना धर्म कोड लागू हो, इसके लिए हमारा पार्टी आंदोलन कर रही है। और ये हम लोग का पार्टी में एक ये डिमांड बहुत पहले से हम लोगों का है कि सरना धर्म कोड यहाँ लागू हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। जब जब आंदोलन हुआ है, हर जगह हम लोग का सरना धर्म कोड के लिए हम लोग मांग रखे हैं। सर, ये आगामी 2 दिन के प्रोग्राम का थोड़ा ब्रीफ दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को। ये आज हम लोग का पहला दिन है। कल के दिन भी हम लोगों का केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों का हम लोगों का अधिवेशन चलेगा। और उससे जो तीसरा दिन है, हम लोगों का खुला अधिवेशन है। खुला अधिवेशन में हम लोगों के पूरे झारखंड से लगभग 1 लाख से ऊपर हम लोगों के यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को हमारे पूरे झारखंड से 1 लाख से ऊपर हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और फिर आंदोलन का जो बिगुल फूंका जाएगा, उसके लिए आज फिर से नए सिरे से आंदोलन करेंगे। रामकृष्ण महतो, कहाँ से जिला हैं? सचिव, जुगसाला विधानसभा, पटमदा प्रखंड से। आप कब से हैं यहाँ पे इस तैयारी को लेकर के? आज से ही है। आज से हैं। यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ की गई है महाधिवेशन को लेकर के? आपके रहने खाने का व्यवस्था है, रहने का कहाँ व्यवस्था किया गया है? रहने का व्यवस्था है 5 किलोमीटर दूर ये में है, जहाँ कहीं किसी का धर्मशाला में दिया है, जहाँ जिसको है, आज शाम तक उसका नोट करके दे देगा कि कहाँ किसको जाना है। अच्छा, कितने लोग आज उपस्थित हुए इस महाधिवेशन में? आज कितना 25 से 30 हज़ार होगा। 30,000 हो गए। और कल का क्या प्रोग्राम है? कल तो आपका लाख, शायद लगभग लाख, कल 1 लाख हो जाएंगे। कल कौन कौन लोग यहाँ पे आएंगे? कल आएगा हम लोगों का जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र और शहर का भी, आपका पंचायत का प्रभारी आएगा, गांव का प्रभारी आएगा, महिला प्रभारी आएगा, जहां बन गया है चूल्हा प्रमुख आएगा, पूरा गांव पंचायत का कम से कम 15-20 जन करके आएगा, एक पंचायत। आपके हिसाब से महाधिवेशन का मतलब क्या है? आजसू क्या संदेश दे रही है झारखंड के लोगों को? आजसू संदेश दे रही है कि झारखंड में जो भी ज्वलंत मुद्दा है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हर चीज़ को लेकर सरकार विफल है। शिक्षा का जो है, अभी जो पहले था साइकिल वगैरह गरीब लड़का लड़की को मिलता था 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने, वो योजना भी बंद है। आजसू चाहती है कि पूरा झारखंड में सभी वर्ग के लोग, स्थानीय हो या स्थानीय कुछ दिन 10-15 साल से रह रहे हैं, सभी के लिए आजसू बेहतर शिक्षा, बिजली, जैसे बिजली है अभी झारखंड में, हम अपना प्रखंड और जुगसाले का बात बोल रहे हैं, लेकिन पूरा झारखंड में ही शायद है। बिजली के लिए आदमी अगर 5,000 से ज़्यादा हो गया तो सभी को केस किया जा रहा है, बगैर नोटिस का। लेकिन बिजली विभाग का नियमावली है 15 दिन नोटिस देने का है बिजली विभाग से, 15 दिन के बाद उसका ऊपर कुछ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करके गरीब जो गांव का जो नहीं दे पा रहा, उसको उसका नाम पर जेल भेजा जा रहा है, उसका ऊपर केस किया जा रहा है 15,000 20,000। ऐसा तो इसका पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। स्थानीय समझ के आज हेमंत सोरेन जी को किए हैं, स्थानीय होके पूरा एकदम झारखंड को बर्बाद कर दिया है। इस बर्बादी को भरपाई के लिए हमको तो लग रहा है 10-15 साल लगेगा। आपका कहना है कि हेमंत सोरेन जी झारखंड को बर्बाद कर दिया? बर्बाद कर दिया, कोयला, गिट्टी, हर चीज में कमीशन। अभी आपका प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा हम लोगों का वहाँ,
थाना वाला पकड़ रहा, सीओ पकड़ रहा। अरे भाई कैसे बनेगा तब? उसका आज पहले हम लोगों का एक ट्रैक्टर हाइबा में आपका 1500 2000 में आता था, अभी आपका 6000 से 8000 रुपया हो गया एक ट्रैक्टर हेमंत का। सोरेन तो बोल रहे कि कितने लोगों को पीएम आवास मिला ही नहीं है झारखंड में। कैसे मिलेगा? जब से जीता है ऑफ है पूरा। उसका पहले जो रघुवर जी था तब तो मेरा गांव का हम बता रहे हैं 35 एक साल 35 से 36 जो सूची था सब हो रहा था, अभी एकदम पूरा स्टॉप है। 3 साल में शायद एक भी नहीं हुआ है। तो अब तो सीएम आपको अबुआ आवास देंगे ऐसा बोले हैं। बोल तो रहा बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली धोखा, झूठा आश्वासन। आज महिला भी माने ऐसा हो गया है। अब देखिए हर जगह पर महिला का बलात्कार हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, बहुत कुछ गोली मार दिया जा रहा है, लेकिन उसमें सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आप सब कुछ मतलब जितना भी हाँ, दुष्कर्म कोई हो रहे हैं अगर- सब में आप सरकार को ब्लेम लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, युवा से लेकर अगर आंदोलन कर रहा है तो उसका ऊपर लाठीचार्ज। आप अगर कोई सामाजिक संगठन अगर सामाजिक के लिए कुछ संवैधानिक हक के लिए लड़ रहा है तो उसको जेल भेजा जा रहा है, उसका ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। हर चीज में तो विफल है। तब आपकी सरकार अगर बनती है आपकी पार्टी की, तब आप झारखंड में क्या क्या देंगे? हम लोग का अगर सरकार बनेगा तो 100% युवाओं का नौकरी का विषय, गरीब के लिए बोलता तो हर कोई है जब तक बोलते सरकार नहीं हैं, बनता है। ठीक है बोलते हैं, लेकिन हम लोगों का ये अधिवेशन में भी शायद वो विषय है कि कैसे युवाओं को और कैसे महिला का आरक्षण कैसे हो। जैसे अभी आपका 1 साल पहले पंचायत चुनाव पार हुआ, पहले सरकार में था हर महिला के लिए जाति आय बढ़ रहा था। अभी हेमंत सोरेन जीतने के बाद क्या दिक्कत है? बंगाल का जितना भी अगर मुखिया बना हुआ था, मुखिया, जिला परिषद, चेयरमैन, उसका जाति ही नहीं बना, लड़ नहीं पाए। तो कैसा स्थानीय मेरा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री आंदोलनकारी का बेटा होकर अगर ऐसा परिस्थिति होगा तो आप बताइए। आपको कहना है कि महागठबंधन की सरकार पूरी फेल हो गई है झारखंड? पूरी फेल हो गई है हर चीज में, एक चीज में नहीं, पूरी। हम लोगों का पटमदा में रोड का पूरा जाल बिछा हुआ था, सही जी जीता अगर था। आप आते हैं सत्ता में तो फिर आपकी पार्टी क्या 1932 लगा देगी झारखंड में? 1932 लगाने का पूरा कोशिश करेगा, पूरा जनता का राय लेके, विधि व्यवस्था जो बैठे हुए हैं उसका राय लेके, जैसा भी हो इससे बेहतर करेगा। अच्छा, तो आपकी पार्टी कितने स्टूडेंट्स को, जैसे हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, तो आप कितने को टारगेट करते हैं? कि टारगेट हम तो अभी क्लियर नहीं बोल पाएंगे, अधिवेशन चल रही है, जो भी प्रस्ताव आएगा आप लोगों का मीडिया में वो प्रकाशित हो जाएगा। पार्टी में क्या है आपका पद? मैं सेंट्रल कमेटी मेंबर हूं और झारखंड आंदोलनकारी हूं। मैं सरकार से पेंशन पा रहा हूं 5000 रुपया। कब आंदोलन में जुड़े थे आप? आंदोलन में तो 90 में भी जेल गया था, 92 में भी गया था। कब से है ये सब तैयारी में लेकर? आप तो पहले से होंगे हमको हाँ, लगता है। पार्टी में तो मैंने पहले से ही है। आजसू कब ज्वाइन किया आपने? आंसू में शुरू से है। शुरू से? हाँ, तब सर ये महाधिवेशन का मतलब क्या है? अगर झारखंड की पब्लिक को आप बताना चाहें कि आप महाधिवेशन क्यों कर रहे हैं, तो कोई आम जनता जो नहीं समझ पा रही उसे क्या बताना चाहेंगे आप? मैंने बताने यही चाहेंगे कि आज जो हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं को छला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, न किसी को रोजगार दिया है। वो सिर्फ अपने बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दौड़ लगा रहे हैं। हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी को अगले बार हम लोग 2024 में विधानसभा चुनाव में ला के उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंडी जनता को जो भी उनका जो आप मांग है, सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? एकदम बनाना चाहते हैं। तब आप अलायंस के साथ लड़ेंगे या नहीं? वो लड़ेंगे, उसमें मान लीजिए जब होगा तो उसमें माने ये होगा, लेकिन हम लोग का तो भाई इच्छा है कि सुदेश जी मुख्यमंत्री बने। तो कितनी सीटों पर दावा करते हैं आप? हम लोग को कम से कम 20 सीट मिलना चाहिए 20 सीट। एकदम। कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं आप अभी? अभी तो हम ये तो भाई सुप्रीमो ही हाईकमान पर बता सकता, हम तो बोल नहीं सकते हैं कुछ।
क्या सीन है, कल क्या प्रोग्राम होगा? कल भी कार्यक्रम होगा हम लोग का, माने आज 29 है, 30 है और 1 तारीख को होगा। तो मान ली खुले मन से फिर माने जो मंच बना हुआ देखिए सामने वहाँ होगा। ये तो मान लीजिए हॉल के भी ये था, वहाँ माने खुला मन से होगा। कितने कार्यकर्ताओं की आने की उम्मीद है? कम से कम 10,000। 10,000? हाँ। आज कितने थे? आज देख लीजिए, हमको लगता है कि कम से कम अभी तो मान लीजिए जो जिलाध्यक्ष हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर है, जो अनुसूचित की इकाई हैं। मुझे उधर बताया गया कि कल 1 लाख आसपास जुटान होने वाला है यहाँ पे। मतलब आ सकते हैं लोग, लेकिन मैंने कम से कम हमको लगता है 20,000 लोग, 1 लाख भी आ सकते हैं, लेकिन 20,000 लोग तो रहेंगे ही। नए झारखंड का संकल्प ये क्या है? नए झारखंड का डेवलप हो। जिस तरह से खनिज संपदा से परिपूर्ण है, परिपक्व है झारखंड, और यहाँ के युवा दर दर भटकने को मजबूर हैं, विस्थापित हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। नए झारखंड का संकल्प मेरे मायने में है कि यहाँ की माटी और यहाँ का जो मांस है उसको यहाँ रोजगार मिले, यहाँ संतुष्ट हो, संपन्न हो, सारे लोग एक्टिव हों, शिक्षा में नई क्रांति आए, स्वास्थ्य में नई क्रांति आए, युवाओं को रोजगार मिले। यही हमारी पार्टी का संकल्प है और आदरणीय सुदेश महतो भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। महिलाओं को क्या सुविधाएं देगी आपकी पार्टी? युवाओं में महिलाएं भी आती हैं मैडम। महिलाओं का क्या, युवाओं का मतलब हाँ, वहाँ पहले बता रहे थे सर कि महिलाओं के साथ अभी की सरकार जब इतने दुष्कर्म हो रहे हैं और इतने हत्याएं हो रही है, यही तो दुर्भाग्य है। ये हेमंत सोरेन की सरकार में यही दुर्भाग्य है कि महिलाओं के साथ अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये सरकार सोई हुई है। ईडी का समन लगातार 5वीं बार जा चुका है, फिर भी ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अपने बेगुनाहों को छुपाने के लिए लगातार इधर से उधर बात को भटका रही है और अपने आप को बचा रही है। लेकिन जिस तरह का कुकर्म इन्होंने किया है, ये तो तय है कि ये आने वाले समय में जेल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।